हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो बॉयलर का टॉपिक चल रहा है कि बॉयलर क्या होता है। इसके पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किए थे और क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स को भी डिस्कस किए थे। आज के इस क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स में सबसे पहला जो टाइप था वह यूज होने वाले बॉयलर्स में ट्यूब्स के आधार पर बॉयलर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बताया था कि जो बॉयलर्स में ट्यूब्स यूज किए जाते हैं उसके आधार पर बॉयलर्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फायर ट्यूब बॉयलर और एक होता है वाटर ट्यूब बॉयलर। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि फायर ट्यूब बॉयलर्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एक बार रिपीट करते हैं कि बॉयलर होने का क्या स्पेसिफिकेशन है। तो किसी भी बॉयलर्स को बॉयलर की श्रेणी में तभी रखा जाएगा यदि उस बॉयलर की कैपेसिटी 3.5 गैलन होगा। 3.5 गैलन बोले तो 21 से 22 लीटर इसका वॉल्यूम होना चाहिए। ये होता है बॉयलर होने का शर्तें। अब हम फायर ट्यूब बॉयलर्स को डिस्कस करेंगे। फायर ट्यूब बॉयलर्स किसे कहते हैं? तो फायर ट्यूब बॉयलर एक ऐसा बॉयलर्स होता है जिसमें जो हॉट गैसेस फ्लो करेंगी वह एक ट्यूब्स के अंदर फ्लो करेंगी। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ से फ्यूल एंड एयर का जो मिक्सचर है इसको हम यहाँ पे फर्नेस में क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, फर्नेस में कंबस्टन करा रहे हैं। ये हमारा फर्नेस हुआ। यहाँ पे लिखा है फायर बॉक्स फर्नेस। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा कंबस्टन हो रहा है। यहाँ पे कंबस्टन हो रहा है और ये फ्यूल एंड एयर का जो कंबस्टन हो रहा है इससे हॉट गैसेस हमको मिल रहे हैं। इस हॉट गैसेस को इस पाइप्स में, जो ये पाइप दिख रहा है जहाँ पर रेड रेड डॉट पॉइंट दिखाया गया, इसमें हॉट गैसेस फ्लो हो रही हैं। ये हमारी हॉट गैसेस जो फ्लो हो रही हैं यह फायर ट्यूब्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हॉट गैसेस इस ट्यूब्स में फ्लो हो रही हैं यह फायर ट्यूब्स हैं। फिर इस साइड से गया पर कंबस्टन हुआ और ये आगे ऐसे इस ट्यूब पे फिर ऐसे राउंड हो गया है। तो क्या हुआ, जो हमारे हॉट गैसेस हैं इस ट्यूब्स में फ्लो हो रही हैं और इन हॉट ट्यूब्स के बाहर वाटर भरा हुआ है। इस जो क्लोज्ड वेसल है, बंद पात्र है, इसमें ट्यूब्स के बाहर वाटर भरा हुआ है। इस वाटर को जब इस ट्यूब्स के कंटैक्ट में लाते हैं तो इसके जो गुप्त ऊष्मा है जो कंटैक्ट में आ रहा है पाइप्स के फायर ट्यूब्स के कंटैक्ट में, ये जब वाटर आ रहा है तो क्या हो रहा है, उसकी गुप्त ऊष्मा को जो पानी हमारा एब्जॉर्ब कर रहा है और धीरे धीरे हीट हो रहा है और इस टैंक के ऊपरी लेयर में, ऊपरी साइड्स में स्टीम इकट्ठा होता जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी हॉट एयर होगा वह ऊपर की तरफ भागते जाता है, ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वह कम होती जाती है। इस वजह से कोई भी हल्की वस्तु ऐसे लिक्विड में ले लें तो हमेशा ऊपर के साइड्स में जाने की कोशिश करता है और जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है और नीचे की लेयर में आने का कोशिश करता है। इस तरह से हमारा जो स्टीम्स है इस क्लोज्ड वेसल में ऊपर के साइड में एकत्रित हो गया। अब ये जो हमारा ये हॉट गैसेस वेस्ट बचा, जो हमारे यूज के बाद बचा, इसको हम एटमॉस्फेयर में ऐसे चिमनी के रास्ते हॉट गैसेस के रूप में छोड़ देते हैं। अब बहुत सारे आप लोग सुने होंगे कि एटमॉस्फेयर में हॉट गैसेस को ऐसे नहीं रिलीज कर सकते हैं, उसका बहुत सारे फिल्ट्रेशन होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो क्या कर रहे हैं बॉयलर इंडस्ट्री में, इन हॉट गैसेस को ऐसे एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ के कुछ ऐसा डिवाइस लगा देते हैं जिसके थ्रू हम इस वाटर्स की इफिशियंसी बढ़ाने में यूज कर सकते हैं, जिसको आगे आने वाले माउंटिंग एंड एक्सेसरीज में हम डिस्कस करेंगे उसको। अब क्या हुआ, जो हॉट गैसेस बचा उसको हम रिलीज कर दिए यहाँ से और जो हमारा स्टीम बना है इस स्टीम को हम टरबाइंस में भेजेंगे। टरबाइंस में हम जैसे भेजेंगे तो वहाँ से हमको क्या मिलेगा, टरबाइंस के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, उसको हम डायनमो इलेक्ट्रिक जनरेटर में भेजेंगे। वहाँ से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक जनरेट करने का काम करेंगे पावर स्टेशन पे। ये लगा हुआ हमारा सेफ्टी वाल्व लगा हुआ है। सेफ्टी वाल्व के थ्रू इस बॉयलर्स को सेफ्टी पर्पज के लिए यूज किया जाता है, जो बॉयलर्स को सेफ्टी प्रदान करता है कि जब भी इस स्टीम का प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा तो सेफ्टी वाल्व के थ्रू हम उसे कंट्रोल करेंगे। यहाँ पर एक लगा होता है जो स्टीम भेज रहे हैं जिस पाइप के थ्रू, वहाँ पे एक रेगुलेटर वाल्व लगाता है। इस रेगुलेटर वाल्व के थ्रू ही हम स्टीम को कंट्रोल करते हैं कि हमको कितना स्टीम यहाँ से प्रोवाइड करना है, कितना स्टीम मतलब कंट्रोल करने का काम करता है रेगुलेटर वाल्व। नीचे की साइड में एक ड्रेन पाइप लगा है यहाँ पे। इस ड्रेन पाइप का काम क्या होता है, जब भी ये वाटर जो है, वाटर को अगर हमको खाली करना है मतलब इस बॉयलर्स को साफ सफाई करने के लिए, तो ड्रेन पाइप के थ्रू हम वाटर को क्या करेंगे, निकाल देंगे और हमारा जो है यह बॉयलर खाली हो जाएगा। यहाँ पर लगा होता है फीड वाटर पंप।
फीड वाटर पंप का काम जो होता है, इस बॉयलर में पानी को फीड करने का काम किया जाता है फीड वाटर पंप के थ्रू। ये हुआ हमारा कंबस्शन चेम्बर, फायर बॉक्स जो फर्नेस है। और एक चीज़ और है, जो फायर ट्यूब बॉयलर है, इसको पूछेगा कि फायर ट्यूब बॉयलर किस टाइप्स का बॉयलर है। फायर ट्यूब बॉयलर किस टाइप्स का बॉयलर है? तो यह लो प्रेशर बॉयलर है। लो प्रेशर बॉयलर की सीरीज में आता है। इससे कितना प्रेशर जनरेट होता है? तो 25 से 40 बार तक का प्रेशर इससे क्या होता है? जनरेट होता है। इसलिए इसको लो प्रेशर बॉयलर की सीरीज में रखा गया है। अब हम देखेंगे कि जो फायर ट्यूब्स बॉयलर्स हैं, इसमें कौन कौन से बॉयलर्स आते हैं। तो फायर ट्यूब्स बॉयलर्स में जो बॉयलर आ रहे हैं, उनका नाम आप लोगों को यहाँ पर देते हैं। एक आता है कॉकरन बॉयलर। कॉकरन बॉयलर, कॉकरन बॉयलर। नेक्स्ट है लोकोमोटिव बॉयलर्स, भी फायर ट्यूब्स बॉयलर्स में आते हैं। लोकोमोटिव बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर। नेक्स्ट है कॉर्निश बॉयलर। तो ये कुछ है फायर ट्यूब बॉयलर्स के एग्जाम्पल, यानी कॉर्निश बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर एंड कॉकरन बॉयलर जो है फायर ट्यूब्स बॉयलर्स के सीरीज में आते हैं। फायर ट्यूब बॉयलर्स किस टाइप्स का बॉयलर है? तो लो प्रेशर बॉयलर है। इसके थ्रू 25 से 40 बार तक का प्रेशर जनरेट किया जा सकता है, इसलिए इसको निम्न प्रेशर बॉयलर की सीरीज में रखा गया है। अगला होता है 40 से 80 बॉयलर, जो 80 बार जो प्रेशर जनरेट करता है उसको मीडियम प्रेशर बॉयलर बोलते हैं। और 80 से 120 जो प्रेशर जनरेट करता है बॉयलर, उसको हाई प्रेशर बॉयलर्स बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का इस क्लास को आप लोग कैसा लगा देख करके इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि अभी तक आप लोग स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल से जुड़ जाएगा, क्योंकि इसी तरह का जो है वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलता रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए उस तरह ही मिलते हैं फिर से अगली वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।